नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों से जेल प्रशासन में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये वार्डन जेलर के रूप में काम करते हुए जेलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। श्री कुमार ने गुरुवार को यहाँ गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान ब्यूरो केंद्रीय गुप्तचर संस्थान की ओर से आयोजित जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाओं पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसमें यह बात कही। उन्होंने कहा कि जेल आंकड़े 2022 के अनुसार वर्तमान में 63,578 जेल अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के जेल आंकड़ों 2022 के अनुसार महिला कैदियों की संख्या 23,772 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जनता को बरगलाने और सिर्फ लूट और झूठ का ही काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने देश में सबसे ज्यादा शासन किया है। श्री शर्मा गुरुवार को हरियाणा में राई विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कृष्णा गहलावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में वर्ष 2014 से पहले देश में होने वाले भ्रष्टाचार को सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि और क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों का बाजरा 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बिका। हरियाणा में भाजपा सरकार ने 2200 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की कीमत पर बाजरा बेचा। लेकिन अब भाजपा की सरकार में 24 फसलों पर बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़कर दो भाइयों ने 8-10 लाख रुपए उड़ा दिए। दोनों भाइयों पर लाखों रुपए की देनदारी थी। गेमिंग में लाखों रुपए उड़ा देने पर उन्होंने घर में चोरी हो जाने पर पुलिस को झूठी सूचना दी। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के आरोप में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के अनुसार गांव भाकला के नरेंद्र सिंह जाट ने सूचना दी कि ज्ञात व्यक्ति रात को उनके घर में घुसकर लाखों की नकदी चोरी करके ले गए। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में नरेंद्र ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि 23-24 सितंबर की रात को उनके घर में लोहे के बक्से में रखे 10 लाख रुपए चोरी हो गए। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के मामले में गिरफ्तार 2 डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन को एनओसी प्रस्तुत किए जाने के बाद ऑपरेशन किए थे और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें फर्जी एनओसी के बारे में मालूम था या नहीं। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और नर्सिंग स्टाफ को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए और वहीं किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले बांग्लादेशी नागरिकों नूरुल इस्लाम सहित सुमन जावा व अस्पताल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने राजस्थान में बीजेपी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। इस पर संयोजकों ने कहा कि इस समय खेती का समय चल रहा है जिसके चलते सदस्यता कम रही है। बीएल संतोष ने कहा कि लोग खेती में व्यस्त है तो खेतों में जाकर सदस्य बनाए। हालांकि मीटिंग के दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने टारगेट से 2 गुने सदस्य बनाए हैं, जबकि प्रदेश में 15 अक्टूबर तक 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। खरीफ फसलों की कटाई शुरू होते ही राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि वर्ष 2024-25 के लिए बाजरा का समर्थन मूल्य 125 रुपए क्विंटल की दर से बढ़कर 2,625 रुपए क्विंटल तय किया गया है। बाजरे के साथ ही प्रदेश में 9 फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और साथ ही मूंगफली की एमएसपी भी 406 रुपए से बढ़कर 6,783 रुपए हो गई है। मक्की की एमएसपी 135 से बढ़कर 225 रुपए, दलहन की में दाल की 7,500 से बढ़कर 6,736 रुपए हो गई है। खरीफ फसलों की खरीद के लिए अक्टूबर में किसानों का पंजीकरण होगा। श्रीगंगानगर की ओर से गन्ना पिसाई सत्र 2024-25 के लिए गन्ने का अंतिम सर्वे पत्र भरे जा रहे हैं। शुगर मिल महाप्रबंधन के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक गन्ना अनुबंध पत्र नहीं भरे हैं वे किसान गन्ना फील्ड सुपरवाइजर से संपर्क करें अथवा शुगर मिल के गन्ना कार्यालय में आकर अपना गन्ना अनुबंध पत्र 31 अक्टूबर तक भरवा सकते हैं। गन्ना पिराई सत्र 2024-25 में मोड़ी गन्ने का ब्रांड 170 क्विंटल व बीजू गन्ने का ब्रांड 225 क्विंटल से किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर में बुधवार रात एक पिकअप गाड़ी में सवार 7 से 8 व्यक्तियों ने एक कार पर हमला कर दिया। कार में सवार भाजपा नेता आशुतोष गुप्ता के भाई निशुतोष और उसके दोस्त से मारपीट करके अज्ञात व्यक्तियों ने नकदी लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गुरुवार को एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने की सूचना मिली है। भाजपा नेता ने बताया कि कबीनपुरा में उनके गुप्ता फ्यूल पेट्रोल पंप से उसका भाई निशुतोष दिन भर की बिक्री का कैश लेकर कार में अपने दोस्त के साथ घर को रवाना हुआ था। इतने में ही एक गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे लग गई और जिससे पीछे का शीशा टूट गया। निशुतोष ने गाड़ी रोकी तो पिकअप से 7-8 व्यक्ति उतरे और मारपीट करके उससे बैग छीन लेके गए। सिर्फ 5 मिनट में ही अज्ञात लोग रुपए छीनकर भाग गए। राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत जोधपुर में आरसीएचओ डॉक्टर कुणाल साहू के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने बुधवार को बालेसर उपखंड क्षेत्र के
आगुलाई कस्बे में एक अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज किया। टीम प्रभारी डॉक्टर साहू ने बताया कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग निर्देशानुसार ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत उपखंड क्षेत्र के आलुगाई कस्बे में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। बुधवार दोपहर के बाद टीम क्लिनिक पहुंची तो वहां पर बैठे एक चिकित्सक से डिग्री, क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के कागजात मांगे तो वे उसे लाने का चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कंगना रोड की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि रिलीज की मंजूरी तभी मिलेगी जब मेकर्स फिल्म के सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए कट लगाएंगे, और वहीं मेकर्स ने कोर्ट में कहा कि उन्हें कट्स लगाने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने मामला 30 सितंबर के लिए टाल दिया। जयपुर के राजा पार्क से दशहरा मैदान में गुरुवार से हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले की शुरुआत हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए चिदानंद सरस्वती ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत को सांपों की पूजा करने वाला माना जाता है। दुनिया एआई की चर्चा करती है और हम दुनिया को आरआई ऋषि इंटेलिजेंस देंगे। वहीं साध्वी रितंबरा ने कहा कि हमारा क्षत्रिय राजपूतानिया अगर जौहर कर सकती है तो हम छोटे लालच के धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। राजसमंद में गुरुवार को कलेक्टर बाला मुकुंद असावा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि कई अधिकारी पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण दर्ज कर रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता को राहत नहीं पहुंच रही, और साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से ई फाइल का उपयोग करने के निर्देश दिए। कोटा में होने वाले राष्ट्रीय दशहरा मेले के दौरान 12 अक्टूबर को रावण दहन होगा। दहन के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार होंगे। इस बार रावण का पुतला 80 फीट का और मेघनाथ और कुंभकर्ण के 60 फीट के तैयार हुए हैं। पुतले दशहरे मैदान में तैयार किए जा रहे हैं और पुतलों के धड़ पैर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद इन पुतलों को विजयश्री रंगमंच पर खड़ा किया जाएगा। चूरू पंचायत समिति सभागार में गुरुवार दोपहर साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा को लेकर चर्चा की। बैठक में विधायक हरलाल सारण ने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, सड़क से जुड़े सभी कार्यों को समय रहते जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागीय संबंधित कार्य को अधिकारी किसी भी तरह से हल्के में न ले। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा आज यानी 27 सितंबर को होगी। साधारण सभा का एजेंडा पहले ही जारी कर दिया गया है और इन प्रस्तावों में शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के साथ ही शहर की सड़कों पर घूमने वाले जानवरों की समस्या से निजात पाने के लिए पशुघर मानक व आवारा पशु नियंत्रण बिल पर साधारण सभा चर्चा होगी। दोनों दलों के पार्षद इन मुद्दों पर नगर निगम प्रशासन को घेरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।